यूपी में बीजेपी की सत्तारूढ़ सरकार के अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मामला है निकाय चुनाव को लेकर, जिसके बाद इलाहाबाद में नाराजगी का दौर देखा जा रहा है। सिद्धांतों, सरोकारों और अनुशासन से बनी बीजेपी में इस समय कुछ अलग ही बयार बह रही है। सबको साथ लेने का स्लोगन संगम नगरी के विपक्षी खेमे तक पहुंच गया है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस इलाहाबाद दक्षिण सीट से सपा से ताल ठोकने वाले रईस चंद्र शुक्ला अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसकी आंच से अब सीट से चुनाव जीते कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को व्याकुल करके रख दिया है। इनका इशारा बाकायदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर था, जिनकी उपस्थिति में सपा नेताओं को भगवा दल में शामिल किया गया है। भले ही एक संयोग मात्र हो, लेकिन घटनाक्रम साफ कह रहा है कि शांत पानी के अंदर हलचल बहुत तेज है। हलचल तेज हो भी क्यों ना, क्योंकि पूर्व में इलाहाबाद से 2 बार की मेयर रही अभिलाषा गुप्ता का इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह दूसरे को टिकट दे दिया गया है, जिसके बाद नंद गोपाल नंदी, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, वो व्याकुल हो गए हैं। और उनकी नाराजगी यहाँ तक है कि वो आकर दिल्ली में बैठे हुए हैं और पार्टी आला कमान के चक्कर लगा रहे हैं। साल 2024 के महासमर में पहले कुछ धाराएं बीजेपी में शामिल हुई और कुछ नई राहें तलाश सकती हैं। इस बात के स्वयं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को पत्रकार वार्ता में कहा, और उन्होंने कहा कि जो अच्छे होंगे विपक्षी दलों से आएंगे और जो खराब होंगे वो पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। खास बात यह है कि सपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं स्वर्गीय इंदिरा जायसवाल के पुत्र पंकज जायसवाल भी भगवा खेमे में आ चुके हैं। केशव ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस से भी लोग संपर्क में हैं, सपा से भी अभी शुरुआत है। ताजा घटनाक्रमों के इधर देखें तो संगठन में रहते हुए कई बड़े चेहरे चुनिंदा मंचों पर साफ दिखते हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर किसी शीर्ष नेता के आने पर ही उनकी उपस्थिति होती है। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आने पर पार्टी के जिला कार्यालय में होने वाली विचार परिवार की बैठक रस्म अदायगी तक ही सीमित रही। यही कारण है कि इसमें सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, महापौर अभिलाषा गुप्ता सहित अधिकांश जनप्रतिनिधि नहीं शामिल हुए। टिकट न मिलने से आहत निवर्तमान महापौर और कैबिनेट मंत्री नंदी का खेमा महापौर के चुनाव प्रचार में भी नदारद नजर आ रहा है। उधर केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी मौजूद रहे थे, जिनकी उपस्थिति सीमित आयोजनों तक ही रहती है। संगम नगरी में बीजेपी 2 धाराओं पर अलग नजर आती है और सवाल पूछती दिख रही है कि क्या अब क्या होगा। इस प्रकरण में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इस मसले की जानकारी लेने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के बाद शाहजहांपुर में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ भी सपा की प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल करा लिया गया और उसी दिन लिस्ट जारी कर दी गई। अब देखना है कि प्रयागराज में उठे इस बवंडर में कब शांति मिलती है, क्योंकि नंद गोपाल नंदी के ऊपर अभी हाल में ही मारे गए माफिया अतीक अहमद के साथ उनकी तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी। और साथ ही उनकी बहन ने आरोप लगाया था कि नंद गोपाल नंदी ने उनके भाई अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए हैं और उन्होंने ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची है। ये तमाम आरोप हैं जिन्होंने बीजेपी को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया था। वहीं नंद गोपाल नंदी के लिए रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। अब देखना है इसका असर क्या होता है और 2024 में कैसा खेमा निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।